औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं नाजरीन आप? अल्लाह के फजल से आप ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। आज हम बात करेंगे ट्रैफिक हादसात पे। ये जो धुंध की वजह से आजकल अल्लाह माफ़ी दे ज़्यादा हो रहे हैं। वैसे तो हादसात होते रहते हैं और हमारे पाकिस्तान में ट्रैफिक हादसात जो हैं इनकी शरह बहुत ज़्यादा है, लेकिन आजकल हादसात ज़्यादा हो रहे हैं धुंध की वजह से। तो इनमें जो है सरासर कोताही हमारी है। आला हकाम पे इल्ज़ाम रखना या कहना भाई रोड्स सही नहीं हैं, ये सही नहीं है, फलां सही नहीं है, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इसमें हमारा कसूर है। बखुदा आजकल अखबार पढ़िए, टीवी देखिए, वो खौफनाक हादसात, और अल्लाह माफ़ी दे आजकल ये जो जिस दिन की ये धुंध है, धुंध पे ये कोई 3 रोज़ हुए हैं तकरीबन, और रोज़ाना जो है वो बहुत ज़्यादा इस तरह की खबरें खौफनाक जो हैं वो सुनने को मिल रही हैं। वरना तो रूटीन में अल्लाह माफ़ी दे ऐसे ही होता है ना, भाई 2 बसें टकरा गई, कोई ट्राला कार से टकरा गया, कोई चिंगची गाड़ी से टकरा गई, इस तरह। लेकिन आजकल न्यूज़ इस तरह की हैं कि भाई 3-3 4-4 गाड़ियाँ इकट्ठी टकरा जाती हैं वो रोड पे। इसी तरह कि अब आप ये देखें कि गलती एक की होती है और टकरा 4-5 गाड़ियाँ जाती हैं, क्योंकि एक बंदा जो है वो इतने लोगों को ले डूबता है। और फिर जब इतनी गाड़ियाँ टकराएंगी आपस में तो नुकसान उतना ही ज़्यादा होगा। और मैं कहती हूँ उसको नुकसान कहना बड़ा छोटा सा लफ्ज़ है। वो नुकसान नहीं, उसके लिए कोई बड़ा लफ्ज़ ईजाद होना चाहिए जिसमें अल्लाह माफ़ी दे इतने घर उजड़ जाएं, इतने लोग अल्लाह को प्यारे हो जाएं, और जो ज़ख्मी हो जाते हैं वो सबसे ज़्यादा मसला। और ज़ख्मी होना क्या, अल्लाह अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपाहज हो जाते हैं, 4 पाइयों पे पड़ जाते हैं सारी सारी उम्र के लिए। और फिर घरेलू हालात फिर किस तरह के होते हैं और क्या क़यामत टूटती है उन पे। और वो क़यामत कोई थोड़े लम्हे के लिए या थोड़े अरसे के लिए नहीं आती, वो बड़े लंबे पीरियड के लिए क़यामत आ जाती है जो ख़त्म ही नहीं होती फिर। तो इसलिए जो है ना बहुत एहतियात की नाजरीन ज़रूरत है। मुझे एक तो ये समझ नहीं आती कि रोड पे एक बंदा काम की गर्ज से जा रहा होता है और 10 जो होते हैं वो वैसे ही निकले होते हैं। टिशू का डिब्बा लेने तो लोग अब मॉल पे चले जाते हैं, सही बात है। मैंने कहते हुए सुना है, मैं जी वो घर में टिशू ख़त्म हुए हुए थे, मैंने कहा चलो एंजॉय भी कर लूँगा या कर लूँगी, और मैं ना इम्तियाज़ मॉल टिशू का डिब्बा लेने चला। वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। वो टीवी पे बार बार बेचारे कलप रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई बिला ज़रूरत सड़कों पे मत निकलिए, बिला ज़रूरत आवाम सफ़र से गुरेज करें। आपने भी देखा होगा बार बार ऊपर इश्तिहार चलता है, लेकिन हम समझते हैं कि ये पता नहीं कोई और मखलूक है जिसके लिए इश्तिहार चल रहा है, हमारे लिए नहीं चल रहा। हमारे लिए ड्रामा ही चल रहा है, या हमारे लिए ये कार्टून चल रहे हैं, फिल्म गाने चल रहे हैं। ये जो ये वाली लाइन है ना, सफ़र से गुरेज करें, ये किसी और के लिए चल रही है, हमारे लिए नहीं चल रही। और फिर वही कि जो सूरत हाल फिर होती है उसका तसव्वुर करना भी खौफनाक है, तसव्वुर करना खौफनाक है। तो नाजरीन धुंध पड़ती कितनी गुदेर है, यानी अभी शुरू हुई है, रोज़ थोड़ी पड़ती है, किसी किसी दिन होता है। फिर जनवरी के एंड तक वैसे ही इसका ख़त्म हो जाना है ये। और फरवरी आपको पता है, फरवरी में वैसे ही फिर मौसम बदल जाता है, धुंध शुंध भी ख़त्म। तो ये चंद गिनती के दिन हैं, ये इत्मीनान से गुजार लीजिए, अपने पे भी रहम कीजिए और दूसरों पे भी रहम कीजिए। हाँ बहुत ज़रूरी काम है, ज़रूरी काम भी होता है भाई, ज़रूरी कामों में बड़ा होता है, किसी ने अपनी ड्यूटी पे जाना है, बच्चे छोड़ने स्कूल, अभी तो स्कूलों में भी छुट्टियां हैं,
और मेरे ख्याल में धुंध पड़ी ही स्कूलों में छुट्टियों के बाद है, तो छुट्टियां पता नहीं शायद एक्सटेंड भी हो जाएं। अल्लाह ना करे वैसे एक्सटेंड हो, क्योंकि मुझे स्कूलों में छुट्टियां होनी कभी भी अच्छी नहीं लगती। बच्चों को पढ़ने देना चाहिए। खैर ये अलग टॉपिक है, इस पर फिर बात करेंगे। तो धुंध जो है वो तो पढ़नी ही अब शुरू हुई है, तो आप थोड़ा जो है वो इत्मीनान रखें। ज़रूरी कामों की तरफ आते हैं कि ज़रूरी ये काम है कि भाई आपने बच्चों को स्कूल जाने वाली बात को निकाल दीजिए, स्कूल तो बंद है, आपने ड्यूटी पे जाना है, बहुत इम्पोर्टेंट है, जाइए। किसी ने जहाज़ पे चढ़ना है, एयरपोर्ट जाना है, बहुत इमरजेंसी, वो भी जाना है। अल्लाह ना करे, अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे सबको। कोई बीमार है उसे हॉस्पिटल लेकर जाना है तो भी बहुत ज़रूरी है, अर्जेंट है। कोई रिश्तेदार बड़ा बीमार है, अल्लाह ना करे, बड़े काम और होते हैं ज़रूरी, लेकिन मेरे ख्याल में इसमें ज़रूरी यही है, बीमार, सरकारी ड्यूटी या किसी ने जहाज़ पे चढ़ना। बाकी जिनसे गुजारा हो जाता है, जिनके लिए निकलना ज़रूरी नहीं, आप मत निकलें घर से। ये टिश्यू का डिब्बा लेने इम्तियाज़ मॉल मत जाएं, या 2 मूलियाँ लेने वहाँ मत जाएं, वो गली मोहल्ले से मिल जाती। और मैं ये जो बड़ी बसों के ड्राइवर हैं, ये जो बड़ी बसें होती हैं, जैसे ये मुझे तो नाम नहीं आते भाई, ये डेवो चल रही है, ये क्या ये राजा बस, जिनके मुझे इक्का दुक्का के नाम आते हैं। एक बिलाल बस सर्विस है, वो भी मैंने दूर से देखी है, मुझे नहीं नाम, मुझे सिर्फ इतना पता है कि जो बड़ी बड़ी बसें होती हैं उन पे जो मेरे भाई ड्राइवर साहिबान बैठे होते हैं, प्लीज़ मुझे जो छोटी गाड़ियाँ जा रही होती हैं ना, चिंगचियाँ छोटी गाड़ियाँ, ये कैरी डब्बे वगैरह, ये ट्यूटे वगैरह, प्लीज़ उन्हें भी इंसान समझा कीजिए। वो जो बड़ी बस के ऊपर ड्राइवर बैठा होता है, वो छोटी गाड़ियों को कीड़े मकोड़े समझते हैं, कहीं से भी कट मार के तो ले जाते हैं, सबको ही ले दे जाते हैं। तो प्लीज़ जो है, जो बड़ी बसों वाले हैं वो प्लीज़ वो एहतियात करें, अपने आप को भी बचाएं और दूसरों को भी बचाएं। और दूसरा, मैं फिर पहले भी ये वीडियोस में अक्सर कहती हूँ कि मेरी कोई अथॉरिटी तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये है कि मैं एक आला ओहदे से रिटायर हुई हूँ, तो चलें उस लिहाज से ही मेरी बात रख लीजिए, मेरी कदर कर लीजिए। तो उसमें ये है कि ड्राइवर साहिबान से मैं गुजारिश करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आपने, चूँकि एक इम्पॉर्टेंट काम है आपका, अपने बाल बच्चे के लिए आप रोटी कमाते हैं, आप ये काम कर रहे हैं, हर बंदा ही रोटी कमा रहा है अपने बाल बच्चे के लिए, तो उसके लिए उसके कुछ क्या कहते हैं, एक डिमांड्स होती हैं किसी काम की भी। और ड्राइवर साहिबान की डिमांड ये है कि वो अपनी नींद पूरी करें पहले। इसलिए प्लीज़ जब आपको मौका मिले, मुझे पता है आपकी ड्यूटी बड़ी सख्त है, आप लोग बड़े मजबूर हैं, घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, लेकिन इन सारी बातों को एक तरफ रख के आप अपनी नींद, ड्राइवर साहिबान अपनी नींद ज़रूर पूरी किया करें, क्योंकि उन्होंने ये एक इम्पॉर्टेंट काम करना है, एक रोड पे निकलना है। अपनी जान की हिफाजत भी कीजिए और दूसरों की हिफाजत भी कीजिए। और ये जो मोबाइल है ना, इनको लानत भेज दिया कीजिए। ज़ाहिर पास तो रखना पड़ता है, पीछे अपने बाल बच्चे की इतला खबर पता करनी होती है, लेकिन इस अवॉइड किया करें, हत्तुल विसा अवॉइड किया करें इसको, ड्राइविंग करते हुए कान से लगाने को। मसला फिर वही है कि आपकी जान बहुत कीमती है, अल्लाह न करे आपकी जान जाए, लेकिन अगर इस तरह का हादसा हो तो आप ये सोचें कि पिछलों का क्या हाल होगा। वो अक्सर जगह जगह, कई जगहों पे मैंने लिखा हुआ पढ़ा है, लिखा होता है, कभी ना जाने से बेहतर है कि आप देर से चले जाएं। तो मेरे ख्याल में ये फ़िक्रा मज़ीद जो है, ये रोड्स के ऊपर, बसों के पीछे, रिक्शों के पीछे, ये चिंगचियों के, ये ना जगह जगह लिखा होना चाहिए। फ़िक्रा बड़ा प्यारा फ़िक्रा है ये, कि घर कभी ना पहुंचने से बेहतर है कि आप देर से पहुंच जाएं। तो
اس بات کو جو ہے نا ہر وقت اپنے مائنڈ میں رکھا کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ میں مدرس سے اور فادرس سے مخاطب ہوں، ماں باپ سے، کہ آپ اپنے بچوں کو، اور بڑی باتیں ہیں جن میں بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ اللہ پاک آپ کے بیٹوں کو زندگیاں دے، آپ کی بیٹیوں کو بھی زندگی دے، لمبی زندگی دے، انہیں کامیاب کرے، لیکن اور بڑی باتیں ہیں جن میں آپ ان کو دیکھ کے خوش ہوا کریں۔ اس میں خوش ہونے والی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کا بچہ 12 سال کا ہے، 13 سال کا ہے، آپ نے اس کو موٹر سائیکل دے دی ہے۔ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے مدرس کو اور ان کو فادرس کو یہ کہتے ہوئے کہ بھئی اپنا جو ہے اس کو جانے دو، یہ نہیں چلائے گا تو کون چلائے گا پھر، تو اس کو جانے دو۔ اور مائیں خوش ہوتی ہیں، بلکہ بڑی مدرس ہیں جو گاڑیوں کی، موٹر سائیکلوں کی چابیاں اپنے ہسبینڈ سے چھپا کے، چرا کے اپنے بیٹوں کو دیتی ہیں، اور بچے کے پاس کوئی ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہوتا اور وہ چرا کے چابی دیتی ہیں کہ بھئی یہ چلائے، اور خوش ہوتی ہیں اس بات۔ باپ بھی خوش ہوتے ہیں کہ وہ بچہ بغیر لائسنس کے 12-13 سال کا بچہ جب گاڑی چلا کے باہر سے آتا ہے تو باپ خوش ہوتے ہیں۔ آگے اے میرا پتر یا جائے نہ چلا کے ویکھے نا میں کیا سی نا، اے بڑی سونی گڈی چلائے گا نہ، اللہ معافی دے، نہ کیا کریں اس طرح۔ یہ بہت غلط بات ہے، بہت غلط بات ہے۔ اور یہ دھند جو ہے اس سے ڈریں، اس سے ڈریں، یہ دھند والے دن گزرنے دیں، ان سے بچ جائیں، خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ اور یہ جو ٹی وی کے اوپر یہ خوفناک پھر پٹیاں چلتی ہیں، خبریں چلتی ہیں، ان سے ہی سبق سیکھ لیا کریں کہ دیکھیں کہ کیا تباہی ہوئی ہے بھئی، کیا مصیبت ٹوٹی ہے ان گھروں پہ۔ تو یہ بات ہے کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں، بالکل بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں۔ اپنی زندگی کی حفاظت کریں، آپ کی زندگی بہت پیاری ہے، آپ کے گھر والوں کو آپ کی بہت ضرورت ہے، آپ کے ماں باپ کو آپ کی بہت ضرورت ہے۔ تو اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے جی، آپ کو لمبی زندگی دے اور آپ کو تتی ہوا نہ لگے۔ خدا حافظ۔